जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत को न समझ पाया हो, वो शब्दों को क्या समझेंगे। जब अपने घर की बात चार दीवारी के बाहर सड़क पर आती है, तो वह घर बाजार बन जाता है और बाजार में हर कोई ग्राहक नजर आता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ व्यवसाय होता है। ऐसे ही कानपुर शहर का एक हंसता खेलता परिवार बाजार में तब्दील हो जाता है और उस बाजार की बेताज बादशाह, सुंदर, हसीन, शातिर दिमाग वाली एक शिक्षक की पत्नी निकली। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आयान विथ मामा पे। आज जो मैं यह सच्ची घटना बताने जा रही हूं, यह कानपुर से है, जहां एक पति अपनी पत्नी को छोटी छोटी बातों पर डांटता है। वह खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी। जो पति है वो लगभग 47 करोड़ का मालिक है। उसके घर एक राजमिस्त्री का आना जाना होता है। जब पति अपनी पत्नी को छोटी छोटी बातों पर डांटता था, तो उस राजमिस्त्री को अच्छा नहीं लगता था और वो टोक दिया करता था। और राजमिस्त्री का टोकना उसकी पत्नी को अच्छा लगता था। उसे लगता था कि इसका कोई हमदर्द है और वो अपने पति को भूल उस राजमिस्त्री से प्यार कर बैठती है। और वो खूबसूरत महिला 2 बच्चों की मां होती है। जब ये बात उसके पति को पता चलता है, तो इस कहानी में कत्ल की नींव रखी जाती है। जब पुलिस को इस मामले का खुलासा करती है, तो यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये करोड़पति शिक्षक की पत्नी इन करतूतों को अंजाम देगी। यह घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के स्वर्ण जयंती विहार का। 4 नवंबर 2023 सुबह 6:30 बजे रोड पर मॉर्निंग वॉक करते समय एक शख्स को पीछे से एक इको धक्का मारती है। वो शख्स गिर जाता है, लहूलुहान हो जाता है और थोड़ी देर तड़पने के बाद उसकी सांसें थम जाती हैं। दूसरी तरफ जिस इको ने धक्का मारी थी, वो एक बिजली खंभे से जाकर लड़ जाती है। बहुत तेज आवाज आती है और वो इको चालक उसमें से निकलकर पीछे से आ रही एक सफेद वैगनार में बैठकर फरार हो जाता है। देखते ही देखते वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। पुलिस आती है और शव की पहचान करती है। तो पता चलता है कि उसका नाम राजेश कुमार गौतम है, जो सरसौल विकास क्षेत्र जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक था, जो नजदीकी थाना क्षेत्र चकेरी देहली सुजानपुर का निवासी था। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके माता पिता, पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस और उसके परिवार को यह एक सड़क दुर्घटना लग रहा था और वो शांति से बैठ गए थे। लेकिन यहीं किसी शख्स को यह सड़क दुर्घटना नहीं लग रही थी। यह मृतक का भाई था। वो कह रहा था कि यह सड़क दुर्घटना नहीं, यह एक हत्या है। वो पुलिस के पास भी जाता है और इसकी जांच करने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। कहती है कि हमने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर का चालान कर दिया है। इस मामले में साजिश जैसी कोई चीज है ही नहीं। दूसरी तरफ मृतक की पत्नी, जिसका नाम उर्मिला उर्फ पिंकी होता है, अपने पति के मोबाइल में एक व्हाट्सएप ग्रुप था जो कि नवोदय विद्यालय के नाम से था। उस ग्रुप में इस घटना का साझा करती है और उसमें मदद की गुहार लगाती है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मृतक राजेश के कई मित्र थे जो उच्च पद पर स्थापित थे। उनमें से कुछ आईएएस थे, आईपीएस थे। उनके द्वारा कानपुर पुलिस प्रशासन को फोन किया जाता है और पुलिस के कान चौकन्ना होते हैं। जब सेन पश्चिमी पारा की पुलिस जांच शुरू होती है, तो उसमें सामने आता है कि जिस इको ने धक्का मारा था वो पहले से नहीं चल रही थी। जब राजेश चलना शुरू करता है, तभी इको भी चलना शुरू करती है और दुर्घटना के पश्चात इको एक बिजली के खंभे से जाकर टकरा जाती है और उसका टायर फट जाता है, जिससे बहुत तेज आवाज आती है। इको चालक पीछे से आ रही एक सफेद वैगनार में बैठकर फरार हो जाता है और इको ड्राइवर का नाम सुमित कठेरिया होता है।
जब सुमित कटहरिया से पूछताछ की गई तो जो सफेद वैगनार चला रहा था उसके ड्राइवर का भी नाम पता चलता है, विकास सोनकर। विकास सोनकर के माध्यम से शैलेंद्र सोनकर का नाम सामने आता है। जब शैलेंद्र सोनकर को पुलिस हिरासत में लेती है 29 नवंबर 2023 को इस घटने का खुलासा होता है और मामला पानी की तरह एकदम साफ हो जाता है। शैलेंद्र सोनकर की पूछताछ में मृतक की पत्नी उर्मिला का नाम आता है। शिक्षक की पत्नी की बात शैलेंद्र से होती थी, शैलेंद्र की बात विकास सोनकर से होती थी, विकास सोनकर की बात सुमित कटहरिया से होती थी। ये सीडीआर में फोन कॉल के रिकॉर्ड से पता चला है। जब मृतक की पत्नी उर्मिला को पुलिस हिरासत में लेती है और शक्ति से पूछताछ करती है तो नई कहानी सामने आती है। 2021 में शिक्षक सुजानपुर देहली में घर बना रहा था। उसी बीच शैलेंद्र सोनकर राजमिस्त्री था जो उसके घर आना जाना लगा रहता था। जब राजेश अपनी पत्नी उर्मिला को डांट देता था, वो उदास रहती थी, तो जो राजमिस्त्री था उस पर मरहम का काम करता था। जब वो मरहम कब अनैतिक संबंध में बदल गया उन्हें भी नहीं पता चला। जब इस अनैतिक संबंध के बारे में राजेश को पता चलता है उसे बहुत गुस्सा आता है और उस दिन से राजेश की हत्या की पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी। इसमें आगे बताते चले, राजेश के पास 1.5 करोड़ की 2 बीमा थी और लगभग 45 करोड़ पैतृक और अचल संपत्ति थी। शैलेंद्र और उर्मिला के अनैतिक संबंध को खूनी पंख लग गए थे। उर्मिला ने अपने पति को एक बार खाने में जहर दिया था, उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन इस शातिर महिला पर किसी को भी शक नहीं हुआ और उसका प्लान फेल हो गया। जब उसका प्लान फेल हो गया तो उसने शैलेंद्र राजमिस्त्री से राजेश को रास्ते से हटाने के लिए कहा। तब शैलेंद्र ने विकास से मिलकर योजना बनाई, जो योजना 4 लाख रुपए में तय हुई। इस घटना को अब तक बताए हुए तरीके से अंजाम दिया गया। इस प्रकार के बढ़ती घटनाओं से समाज में पारिवारिक विश्वास की कमी आ रही है, जो कि एक दुखद पक्ष है। इस घटना से शिक्षा लेते हुए हमें अपने परिवार के प्रत्येक लोगों के आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। सादर प्रणाम।